व्यास गुफा है, उस व्यास गुफा में बैठकर वो श्रेष्ठ धार्मिक साहित्य की रचना करते थे। एक दिन नारद जी उनके पास पहुंचे। नारद जी ने कहा, व्यास जी, ये संपूर्ण सृष्टि आपकी बहुत आभारी है जो आपने इतने अच्छे अच्छे ग्रंथों की रचना की। व्यास जी ने कहा, परंतु मेरे मन में एक संकोच है, मेरा मन अब भी नहीं भरा है, मुझे कहीं लगा है कि कोई कमी मुझसे रह गई। तो नारद जी ने कहा, आप ऐसे ग्रंथ की रचना करें जो बहुत सरल हो, जिसमें भगवान नारायण के सारे अवतारों का वर्णन हो और जो सबको सुलभ हो। तब नारद जी के आग्रह पर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया और सारे पूरी सृष्टि कैसी की रचना कैसे हुई, सृष्टि में कौन कौन से प्रमुख वंश हुए, भारत देश जो है ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, कितने लोक हैं, कितने समुद्र हैं, कितने सागर हैं, कितने पर्वत हैं, उन सब का वर्णन श्रीमद् भागवत में लिखा है। और भागवत में भगवान नारायण के विभिन्न अवतारों का विशेष रूप से वर्णन किया गया। भागवत की महत्ता ये है कि भागवत की कथा सुनने से, इसके श्रवण से सारे पाप कष्ट होते हैं और मनुष्य में भक्ति उत्पन्न होती है। इसका बहुत बड़ा महात्म्य है भागवत कथा सुनने का। मनुष्यों की ही नहीं, प्रेतों की भी इससे मुक्ति होती है। प्रेतों की मुक्ति का एक प्रमुख प्रसंग श्रीमद् भागवत में अजामिल ब्राह्मण जी की कथा से आता है। प्राचीन समय में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, बहुत उच्च संस्कार वाले और हर समय ईश्वर भजन में लगे रहते थे। उनकी पत्नी थी, उसका नाम था धुंधुली। बहुत समय हो गया, उनकी आयु ज्यादा हो गई, उनका कोई पुत्र नहीं हुआ। अब उनके मन में ये आया कि मेरा कोई पुत्र हो जाए। उन्होंने बहुत तपस्या की, उनका कोई पुत्र नहीं हुआ। अंत में उन्हें पता चला कि एक बहुत ही तपस्या में लीन रत ऋषि इस क्षेत्र में विराजे हैं और उनसे प्रार्थना करें, उनसे प्रार्थना करें। तब अजामिल जी उनके पास गए और उनसे कहा कि मेरी यह प्रार्थना है कि मेरे घर में एक पुत्र उत्पन्न हो जाए। ऋषि ने कहा कि अजामिल जी, ये तुम्हारे हित में है कि तुम्हारे घर में कोई पुत्र न हो। उन्होंने कहा, आप ऐसी बात कह रहे हैं, मैं तो आपके पास पुत्र की कामना लेकर आया हूँ, आप ये कह रहे हैं कि आपका हित इसी में है कि आपके घर में कोई पुत्र न हो। उन्होंने कहा, मैंने बहुत सोच समझ के बात कही। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए। तो उनके बहुत आग्रह पर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अब जब तुम्हारा आग्रह ही है तब मैं तुमको एक पुत्र की आशीर्वाद देता हूँ। उन्होंने उनको एक फल दिया और कहा, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना और तुमको एक पुत्र हो जाएगा। अजामिल जी प्रसन्न होकर अपने घर आए और उन्होंने वह सेब अपनी पत्नी को दिया, धुंधुली को दिया, और धुंधुली से कहा, इस फल को खा और हमें पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। धुंधुली बहुत आलसी थी, उसमें कई प्रकार के दुर्गुण थे। वो उसकी आयु भी अजामिल की तरह ही ज्यादा हो चुकी थी। तो उनकी पत्नी के मन में विचार आया कि इस उम्र में अगर मुझे पुत्र होगा, मुझे बहुत प्रकार के कष्ट होंगे, मैं उसका पालन पोषण नहीं कर पाऊंगी और मुझे जन्म देने में उसे बहुत कष्ट होगा, इसलिए मैं पुत्र कैसे उत्पन्न करूं। ये उनकी पत्नी धुंधुली के मन में आया। उसने सेब खाया नहीं। उसने वो दूसरे दिन अपनी बहन के पास गई और बहन से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं तो चाहती नहीं हूँ पुत्र, परंतु अजामिल जी चाहते हैं और ये फल मुझे दिया है। ये कहा है कि ये फल खाने से तुम्हें
पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। बहन ने कहा ऐसा है, तुम इस फल को मत खाओ और तुम अपने उसमें कपड़ा लपेट लो, अपने पेट में कपड़ा लपेट लो और मेरा पुत्र होने वाला है, तुम उस पुत्र को अपने पास रख लेना और सबसे कह देना कि मेरा पुत्र उत्पन्न हो गया है और ये जो फल है ये अपनी गाय को खिला देना। वो आई, उसने वो फल अपनी गाय को खिला दिया और अपने पेट पर जो है कपड़ा लपेट लिया और सबसे कहा कि जो है मैं माँ बनने वाली हूँ। नियत समय पर 9 माह बाद क्या हुआ कि उनकी बहन का पुत्र हुआ और इधर उसने वो फल गाय को खिला दिया था। अब क्या हुआ कि गाय का भी बछड़ा जो हुआ, बछड़ा नहीं हुआ, वो भी एक मानव शरीर उसका था, क्योंकि ऋषि का आशीर्वाद था, परंतु उसके कान जो है वो गाय के हो गए और बहन ने चुपचाप रातों रात वो पुत्र जो है, जो उसको जन्म हुआ था पुत्र, वो धुंधुली को दे दिया। अजामिल जी को ये बात पता नहीं चाहिए। तो इधर उनके घर में वो पुत्र और दूसरा गाय ने भी जब मनुष्य के शरीर जैसे बच्चे को जन्म दिया तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ, उन्होंने उसकी भी परवरिश की। अब वो दोनों बालक साथ साथ बड़े होने लगे। जो जिसके गाय कैसे कान थे उसका नाम रखा गया गोकर्ण। उसके गाय जैसे कान थे उसका नाम गोकर्ण रखा। और जो 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 उसकी बहन का पुत्र जो उनके घर में था उसका नाम रखा धुंधुकारी। उसका नाम रखा धुंधुकारी। अब धुंधुकारी और गोकर्ण साथ साथ पढ़ने लगे। आश्रम भेजा अजामिल जी ने उनको, खुद भी शिक्षा दी। गोकर्ण जो है वो बहुत सात्विकी स्वभाव के हुए और धुंधुकारी जो है वो तामसी स्वभाव के हो गए, राक्षसी स्वभाव के हो गए। अब धुंधुकारी घर में बहुत ज्यादा परेशान करते थे अपने माता पिता को और इधर गोकर्ण जी जो है वो अपने माता पिता का, जो उनके यही माता पिता अजामिल और धुंधुली जी जो उनका पालन पोषण कर रहे थे, वो उनका बहुत सम्मान करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे और वो बहुत अच्छे तरीके से विद्या ग्रहण करने लगे। उनका भगवान के चरणों में ध्यान था और वो अपने गुरुजनों की सेवा करते थे। और इधर धुंधुकारी जो है तमाम तरीके से परेशान करते थे, अपने माता पिता को परेशान करते थे और जितने भी दुर्गुण हो सकते हैं राक्षसों में वो सारे दुर्गुण धुंधुकारी में हो गए। अजामिल जी बहुत परेशान हो गए। बहुत परेशान होके अजामिल जी बीमार हो गए और बीमार होकर अंत में एक दिन अजामिल जी का निधन हो गया। अजामिल जी के निधन के बाद धुंधुली को भी उसने, धुंधुकारी ने बहुत परेशान किया। बहुत परेशान करने के बाद एक दिन क्या हुआ कि वो जो है धुंधुली भी मर गई। अब धुंधुकारी और आजाद हो गया। उसने घर में जितने सारे धन था, जो भी बर्तन थे, उन सबको बेच के जितने भी अवगुण हो सकते थे वो अवगुणों को उसने अपनाया और तमाम तरह के अनाचार पापाचार उस घर में होने लगे। इस बीच क्या हुआ कि गोकर्ण जी ने जब देखा कि ये भाई हमारा जो है, ये भाई की आदतें बहुत खराब हो गई, तो उन्होंने वो घर त्याग दिया। वो एक गुरुकुल में जाके रहने लगे और वहाँ भगवान की सेवा करने लगे और अपना जो है भिक्षाटन से अपना जीवन यापन करने लगे। गोकर्ण जी का बहुत सम्मान उस क्षेत्र में होने लगा और इधर धुंधुकारी ने अपने पूरे कुल की बहुत बदनामी कराई और अंत में क्या हुआ कि वो जो धुंधुकारी था बहुत गलत प्रकृति की महिलाओं को, बहुत गलत प्रकृति के पुरुषों को अपने घर में लाने लगा और उन सब ने उसके धन का बड़ा दुरुपयोग किया। और एक दिन क्या हुआ कि वो कहीं से धन चुरा लाया। जब उसका धन खत्म हो गया तो वो धन चुरा लाया अपने घर में उन सब जो है खिलाने के लिए। अब क्या हुआ कि उन महिलाओं ने, उन पुरुषों ने ये सोचा, जो उनके कुसंगी साथी थे, उन्होंने सोचा ये धन चुरा के लिए आया है और ऐसा न हो कि ये जो है राजा के सिपाही हमको भी पकड़ लें। तो उन्होंने क्या किया कि रात को उसका धुंधुकारी का जो है गला दबा दिया और वो सब वहाँ से
चले गए। अब धुंधुकारी का जब गला दब गया तो धुंधुकारी जो है वो प्रेत हो गई।